तो 2024 में अपने ट्रेडिंग करियर में काफी कुछ सीखा। उस सारे सीखे हुए चीजों को आपने अपने लर्निंग में डाला, मिस्टेक्स भी किए, मिस्टेक्स से भी आपने नॉलेज लिया, उस नॉलेज को भी अपने ट्रेडिंग में अप्लाई किया, उसको और ज्यादा इनहेंस किया। लेकिन फिर भी 2024 में इतना एफर्ट करने के बाद भी आपको आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला। नाउ अभी आपका माइंडसेट ये है कि मुझे और जितना मेहनत करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूं। 2025 को बेस्ट ईयर बनाना है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग अपने करियर। आपका माइंडसेट अगर 2025 में ग्रोथ वाले लेवल पे जाने का है कि हर मंथ एक नया लेवल अनलॉक करना है, हर मंथ आपको आगे बढ़ना है, ना वहां रुकना है ना पीछे जाना है, तो ये वीडियो में स्कैल्पिंग से रिलेटेड 2025 का मैं आपको एक रोड मैप देने वाला हूं। अगर आप उस रोड मैप पे चलोगे तो डेफिनेटली 2025 जो है कि लाइफ का आपके ट्रेडिंग करियर का एक टर्निंग पॉइंट बनेगा। और दूसरा सबसे खराब बात भी बता दे रहा हूं, अगर इस चीज को आपने 2025 में भी इग्नोर किया, 24 तो गया, 25 में भी अगर इसमें से कोई सा भी चीज इग्नोर रह गया बाय डिफॉल्ट, आपको पता ही नहीं था, आपको किसी ने बताया ही नहीं, आप बाद में समझे, 2025 के लास्ट में समझे, जब तक नहीं इन चीजों पे ध्यान दोगे, चाहे वो 25 बोलो, 26 बोलो, 27 बोलो, 28 बोलो, 29 बोलो, आप जिस भी साल में इस बात को फॉलो करोगे उसी साल आपका रिजल्ट आएगा। 25 भी चला जाएगा, 26 भी चला जाएगा। तो बेटर है कि अगर ये वीडियो अभी आपने ओपन किया है तो अभी ही इस चीजों पे फोकस कर लो। आप कोई भी बात से मेरे डिनाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं जो बताऊंगा ना वो फैक्ट बताने वाला हूं, अपने पूरे के पूरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से, खुद का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं। 2-2.5 हजार स्टूडेंट्स के ट्रेडिंग करियर का भी आपको एसेंस लाके देने वाला हूं। तो कितना इंपॉर्टेंट है आप जान ही रहे हो। देखो, सबसे पहला चीज, जब आप स्कैल्पिंग करते, ये प्योरली एक स्कैल्पर के लिए, बट अगर आप ट्रेडर हो तो काम चल जाएगा, बोलोगे तो डेडिकेटेड वीडियो उसका भी बना देंगे। तो अगर आप एक स्कैल्पर हो तो जो सबसे बड़ा मैटर करने वाला चीज है आपके लिए वो है रिजल्ट। आप जब भी एक अकाउंट, मान लो आप छोटे कैपिटल से स्टार्ट करते हो, ठीक है, बड़े कैपिटल वालों को तो वैसे इशू नहीं होने वाला, बट छोटे कैपिटल से स्टार्ट करते हो और वही आपका एक मेन कैपिटल है, आपके पास बहुत सारे बैकअप्स भी नहीं है, तब जब आप ट्रेडिंग करने के लिए आते हो ना, तो क्या होता है, मान लो 25 के अकाउंट से आपने स्टार्ट किया, देन होता यह है कि आप एक दिन अच्छा परफॉर्म करते हो, आपका अकाउंट 25 से 28 जाता है, फिर 28 से 30 जाता है, फिर 30 से 32 जाता है, 32 से 34 जाता है, 34 से 38 जाता है, फिर घटता भी है, बढ़ता भी है, ऐसे करते करते मान लो आप 50 तक पहुंचाते हो अकाउंट को, फिर से शार्प फॉल आ जाता है और वापस से वो आपको 25 पे लाके रख देगा। अब देखो यहाँ पे जो डीप बात है, जब इसको आप 25 से 50 करते हो तब आप 100% का ग्रोथ लाते हो, ठीक है, आप कोई भी अकाउंट साइज पे इसको अप्लाई कर लो। लेकिन जब आप 50 से वापस गिरते हो ना, मान लो 50 से आप घट के 30 पे, 40% का आपने देखा। फॉर एग्जांपल अगर 30 से 45 गया तो लगभग 80%, और 45 से अगर वापस से 27 हो रहा है तो 40% जा रहा है, यानी कि आप रिजल्ट फेनोमिनल बना रहे हो। लेकिन दिक्कत हो जा रहा है पोजीशन साइजिंग पे। दिक्कत क्या हो जा रहा है, क्यों 4 सीढ़ी चढ़ने के बाद स्कैल्पर गिर जाता है? क्योंकि जब वो सीढ़ी चढ़ता है ना तो एक स्पीड से नहीं चढ़ता है, हर सीढ़ी के साथ उसके सर पे लोड बढ़ता जाता है। जब आप छोटे कैपिटल से स्कैल्प करते हो तो दिक्कत ये होता है कि आप मान लो 25,000 से जब ट्रेड करोगे तो 2 लॉट 3 लॉट इस टाइप के क्वांटिटीज में करोगे और वो मैक्स पूरा यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने अकाउंट को ग्रो किया ना, आप 3 से 4 लॉट, फिर अकाउंट ग्रो हुआ 4 से 5 लॉट, फिर अकाउंट ग्रो हुआ 5 से 6 लॉट, 6 से 7 लॉट। प्रॉफिट देखने का माइंडसेट क्या रहता है? देखो, मान लो अगर 25 की जगह 1 लाख का ही अकाउंट है तो 1 लाख के अकाउंट में 5,000 बन रहा है, 7,000 बन रहा है, ठीक है। लेकिन वही अकाउंट जब 2 लाख का बन जाएगा तो सीधे डबल हो जाएगा। अब सिर्फ प्रॉफिट डबल नहीं होता, लॉस भी डबल होता है। अब प्रॉफिट देखते देखते आपका माइंड प्रिपेयर हो गया, लॉसेस का पार्ट कहीं ना कहीं से। अगर ऊपर में जब आप लॉसेस देखते हो सेम परसेंटेज टर्म में, मान लो 1 लाख के अकाउंट में 10% का लॉस आप इधर देखते थे तो 10,000 आपके लिए डाइजेस्टेबल था, ठीक है ना। ये एक्सट्रीम हो रहा है, स्कैल्पर का ऐसे रिजल्ट बनता है। 1-2% वाला का बात मैं नहीं कर रहा हूं। लेकिन जब 2 लाख पे 10% आप देखोगे तो आपको दिखेगा 20,000 एक दिन में लॉस हो गया। प्रॉफिट बनाते समय आपने 8,000, 10,000, 8,000, 10,000 प्रॉफिट बनाया और लॉस करते समय 20,000। अगर आप यही चीज को परसेंटेज में देखोगे तो परसेंटेज में भी आपने प्रॉफिट सही बनाया, लॉस में भी वही परसेंटेज में लॉस हुआ है, बट माइंड परसेंटेज में नहीं देखता है, वो माइंड अमाउंट में देखता है। जैसे ही वो नीचे लाएगा ना, आपको लगेगा यार मैं अपने प्रॉफिट से ज्यादा लॉसेस कर रहा हूं, और यही चीज आपको फिर पीछे धकेलेगा, फिर एक बॉटम बनाओगे फिर चलेगा। इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? देखो, इस चीज को आपको मास्टर करना पड़ेगा अगर 2025 में आपको एक यू टर्न अगर अपने स्कैल्पिंग जर्नी को देना है। कैसे दोगे? अगर आप 25,000 से स्टार्ट कर रहे हो तो फिक्स कर लो जो लॉट आप ट्रेड करना चाहते हो, एटलीस्ट उस लॉट को आप 1 महीने करोगे। जनवरी अगर ट्रेड करना है 2 लॉट में तो पूरा जनवरी 2 लॉट में ट्रेड होगा, नो मैटर कितना ही प्रॉफिट दे दे, कितना ही अकाउंट ग्रोथ हो जाए, ठीक है। लॉट साइज आपका फरवरी में इंक्रीज होगा, मार्च में इंक्रीज होगा, फिर अगला लॉट अप्रैल में इंक्रीज होगा। ऐसे करके अपना जो है आपको लॉट इंक्रीज करना है, क्वांटिटी इंक्रीज करना, चाहे रिजल्ट कुछ भी रहे। अब होगा प्रॉफिट, क्या करना है? अकाउंट में रहने देना है? नहीं, हाफ प्रॉफिट को विड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल 25,000 से अगर 35 बन गया तो आपका अकाउंट में सिर्फ 30,000 होना चाहिए, 5,000 आपके बैकअप पॉट में जमा होना चाहिए। अब बोले गौतम भाई ये तो आप प्रॉफिट का ही बात कर रहे हो, सिर्फ लॉसेस तो होता है मार्केट में, प्रॉफिट का होता है। इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा, डोंट वरी। आप पहले समझो ये बड़ा प्रॉब्लम है, आप इसमें आप सही
करके भी रह जाते हो। तो माइंड के ट्रिक्स को समझो, परसेंटेज टर्म्स में समझो। बताया ना कि बनाते समय 80% बन रहा है, गिरते समय 40% गिर रहा है, लेकिन माइंड क्या बोल रहा है कि यार 25 से 45 के 45 से वापस 25 आ जाता है, बट आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किए। अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको डाइजेस्ट नहीं होगा या बहुत सारे ट्रेडर को डाइजेस्ट नहीं होगा। इसका भी उपाय मैं बताऊंगा। आपको बोला था ना कि प्रॉफिट नहीं लॉस ही होता है गौतम भाई, कैसे करें हम। तो ये जो पॉइंट मैं बोलने वाला हूं, भले आपको पचे ना पचे, बुरा लगे, लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, इंडियन मार्केट में करते हो, क्रिप्टो फॉरेक्स का बात अलग है, इंडियन मार्केट में ऑप्शन में करते हो दोस्त, 9:15 से लेके 10:15 जो सुबह का मूव होता है ना, उस मूव का कोई रिप्लेसमेंट, मैं अपने ट्रेडिंग करियर एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 7 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, दूसरा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। नो डाउट 2 PM में, 3 PM मूव आता है, 1:30 बजे के बाद बड़ा मूव आता है, हर चीज है, ठीक है, बट सबसे वाइल्ड जो मार्केट मूव करता है ना, वो 9:15 से 10:15 तक करता है। कभी कभी मान लो 10 में से एक दिन 2 दिन मार्केट साइडवेज रह जाता है, उसके बाद मूव आता है। आप ट्रेड करोगे स्ट्रेटेजी पे, अभी अगला पॉइंट पे आएंगे, तो जाहिर सा बात है अगर साइडवेज रह जाएगा तो उस दिन आप अपना थोड़ा सा आगे जा सकते हो, क्योंकि ट्रेड आपको मिला नहीं। टारगेट फिक्स करो अपने लिए कि 9:15 to 10:15, 1 से सवा घंटा, मैक्स टू मैक्स 1.5 घंटा से ज्यादा स्कैल्प करना ही नहीं है। अब इसमें क्या होगा, ये क्यों पता है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अभी पता नहीं होगा ये चीज आपको लॉस हुआ है 2024 में, क्यों लॉस हुआ है और वो लॉस कब हुआ है, आप बताओ। आप एक चीज रिकॉल करो माइंड का मेमोरी, और मुझे बताओ कि जिस दिन आपको लॉस हुआ था, क्या 9:15 से 10:15 के बीच में हो गया था, या आप 3:30 तक ट्रेड कर रहे थे, या 2:30-3 बजे तो एटलीस्ट तक गए थे मार्केट में? और जिस दिन प्रॉफिट हो रहा था, आप उस दिन कितना टाइम तक ट्रेड करते हो? थोड़ा सा पॉज लो, सोचो, और कमेंट कर सकते हो कर दो, अदरवाइज अपने ही माइंड में सोचो। जिस दिन आपको प्रॉफिट हुआ है ना, वो मॉर्निंग में हो गया है, ठीक है, मॉर्निंग के थोड़ा देर बाद हो गया है, या जब आया आपको मार्केट ने तुरंत दिया पैसा। लॉसेस जिस दिन हुआ है ना, या बड़ा लॉसेस जिस दिन हुआ है, वो कब हुआ है पता है? वो हुआ है बाद में। कभी कभी तो आपने मार्केट से पहले प्रॉफिट बना लिया कि 9:15 10 बजे तक आपका कोटा हो गया है पूरा, लेकिन उसके बाद फिर से ट्रेड कर करके 3:30 तक ट्रेड किया। और बस एक चीज बताओ, जिस दिन आपने 3:30 तक ट्रेड मारा है, वो दिन आपको प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था? रेयर इवेंट होगा कि उस दिन आपको प्रॉफिट हुआ था, बहुत रेयर, कभी कदाल। अदरवाइज 90-95% केस में 3:30 तक बंदा तभी ट्रेड मारता है जब लॉस होता है, जब आपके पास स्टैटिक्स है, डेटा है। मैं अपना बात नहीं कर रहा हूँ, 2,500 मेंबर्स का बात कर रहा हूँ, उनका डेटा से मैं भी निकाल के ये चीज बोल रहा हूँ। लोगों से बात कर करके मैं थक गया हूँ इस चीज पे कि सब कोई पहले मार्केट में पैसा बनाते हैं, फिर सारा पैसा मार्केट को देते हैं। तो जब आपको पता है कि 9:15 से 10:15 इज द बेस्ट टाइम, आपको नहीं पता है ना कैसे इस टाइम पे ट्रेड लेना है, किस तरह से, मैं बताऊंगा। आपको इस चीज का टेंशन नहीं लेना है, आपको बस मैं बड़े बड़ी चीजों पे फोकस करो। आप स्ट्रेटेजी, एंट्री, एग्जिट, ये मेरे पे छोड़ दो, इसका सॉल्यूशन भी करा के जाऊंगा। बट जो बड़ा चीज है कि सब करने के बाद भी पैसा नहीं बना पाओगे ना, आपको यू टर्न देना अपने ट्रेडिंग करियर को, स्कैल्पिंग करियर को, तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा? तो 9:15 10:15, अब इससे 3 बेनिफिट। पहला, एक रिटेलर का सबसे बड़ा दुश्मन ओवर ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, रॉन्ग क्वांटिटी एलोकेशन, लूजिंग पोजीशन में बैठ जाना, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसी के कारण बाहर होता है मार्केट से आदमी। ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 1 घंटे में कितना ओवर ट्रेड कर लोगे आप? बार बार हर सेकंड में थोड़ी घुसोगे। पहला बाउंड्री खत्म हो गया, आपको पता है गेम को कब छोड़ना है। दूसरा, इमोशनल ट्रेड भी बहुत ज्यादा नहीं होगा। आपको पता है कि 1 घंटे है मेरे पास, आराम से इस 1 घंटे में मुझे 2 से 3 ट्रेड प्लेस करने हैं। अगर फाइट होता है तो, अगर डायरेक्टली प्रॉफिट देता है तो 1 से 2 ट्रेड प्लेस करने मार्केट में, छोटा हो गया। रिवेंज ट्रेड नहीं होगा। लूजिंग पोजीशन में बहुत ज्यादा आप ऐसे भी नहीं बैठोगे, तो आपको ऐसे भी पता है कि पोजीशन काटना है, मैं जबरदस्ती का वेट करूंगा, फिर 10 बजे मुझे लॉस लेके निकलना, उससे पहले लॉस को पहले काट लो। तीसरा, जो सबसे हिडन बेनिफिट है, जो कि कोई नहीं बताएगा, जिस चीज पे आप दुनिया में फोकस करते हो ना, आप उस चीज का मास्टर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जब जिंदगी में पहली बार ट्रेडिंग का चार्ट देखा होगा ना, आपको घंटा कुछ समझ में नहीं आया होगा। आपको लगता होगा क्या ये कैंडल हरा लाल, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लाइंस है। किसी को देखोगे आपको नासा का साइंटिस्ट लगता होगा वो, और बहुत बड़ा जीनियस दिखता होगा सामने में, भाई ये कितना जीनियस आदमी है, ये कितना चीजों को समझता है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आज समझ आ रहा है ना, आज समझ आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने फोकस दिया है उस चीजों पे, आपने ध्यान दिया है इस चीज पे। तो आप जिस चीज पे ध्यान दोगे, आप उस चीज का मास्टर बन जाओगे। 6 घंटा का चार्ट देखने से अच्छा 6 घंटा का चार्ट की जगह अगर 1 घंटे का चार्ट देखोगे, आप उस गेम का प्रो प्लेयर बन जाओगे। आपको हर डे का मॉर्निंग का ना मूव पता चल जाएगा कि हर रोज मार्केट किस टाइप से मूव कराता है। देखो, मॉर्निंग का मूव जो होता है ना, ट्रेंडिंग नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिवर्सल होता है। पहले मार्केट ऊपर जाएगा, ट्रैप करके नीचे गिर जाएगा, नीचे जाएगा, ट्रैप करके वापस ऊपर चल जाएगा। कभी कभी ट्रेंडिंग होता है, कभी कभी ट्रेंडिंग होता है, कभी कभी साइडवेज रहेगा, दोनों टाइप के प्लेयर्स को फंसाएगा, फिर मूव देगा। तो आप जब इसी टाइप से 2 महीने ट्रेड करोगे, 9:15 से 10:30 का बाप बन के बैठ जाओगे आप चार्ट में। और उस टाइम पे जितना आपका कमांड होगा, दूसरा 6-6.5 घंटा ट्रेड करने वाले होगा, किसी का नहीं होगा। उसके बाद भी आपका माइंड में खुजली होगा, नो डाउट, क्योंकि आपको लोगों ने बोला है कि दिन भर चार्ट देखो, एनालिसिस करो, तब आप जाके एक बढ़िया ट्रेडर बनोगे। देखो चार्ट, लेकिन चार्ट देखने से ट्रेडर नहीं बनता, याद रखना। चार्ट में सही चीज देखने से ट्रेडर बनता है, ट्रेड लेने से ट्रेडर नहीं बनता है। ट्रेड में लॉस लेने से भी ज्ञान नहीं मिलता है। लॉस
को लेके उस चीज से सीख लेने से ज्ञान मिलता है, किसी दूसरे के भी मिस्टेक से सीख लेने से ज्ञान मिलता है। अदरवाइज मिस्टेक करते रहने से भी ज्ञान नहीं मिलता है, और जबरदस्ती का बहुत ज्यादा ज्ञान जमा करके भी बेनिफिट नहीं। अल्टीमेटली आपका मकसद पैसा कमाना है, एक ट्रेडर बनना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि स्कैल्पिंग करना है 9:15 से 10:30 तक, ठीक है। उसके बाद आप एक रूल बनाओ कि मुझे अगर मार्केट में देखना है, या तो मैं देखने के लिए आऊंगा पहला, या तो मैं ट्रेड्स के पर्सपेक्टिव से आऊंगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड्स मारूंगा। बड़े पॉइंट्स अच्छे टारगेट्स के लिए अगर मिलेगा तो लूंगा, अदरवाइज मार्केट में 9:15 से लेकर 10:30 में कितना पैसा है जानना है ना, तो मेरे लाइव्स को देख लेना कभी, ठीक है। लिखते हैं 9:15 10:30 तक लिख दिए, हो गया गौतम भाई, हो गया। फ्री ऑफ कॉस्ट जो लाइव करते हैं हम लोग, ऑब्वियसली इसका कोई फी नहीं है, कंप्लीटली यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं। तो वो चीज में लोग लिखते हैं भाई मेरा हो गया सर, मेरा कोटा पूरा हो गया, किल स्विच मार दिया, सिस्टम बंद कर रहा हूं, आप लाइव कब बंद करोगे? जबरदस्ती बंद करवाने लगते हैं लाइव। मैं अभी लाइव कर रहा हूं 2-3 घंटे, बट ये लाइव भी मैं लॉन्ग टर्म नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भी पता है भाई 12-10 बजे के बाद वॉल्यूम ड्राई होता है, उसी टाइम में फाइट करके लोगों का स्टॉप लॉस क्यों मतलब करना, क्यों माथापच्ची करना। पैसा सुबह बन जाता है, लॉस भी लेंगे तो सुबह ही लेके चल जाएंगे, अगले दिन आएंगे, ठीक है। जो करेंगे 1 घंटे में हो जाता है। तीसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, ज्यादा लंबा मैं खींचूंगा नहीं वीडियो को, मैं सोचा था कि 4-5 पॉइंट तक जाऊंगा, लेकिन ना तीसरा मैं ही खत्म करूंगा, समझे। इस चीज का आंसर देके मैं आपको पूरा रोड मैप दे देता हूं उसके बाद, समझे, ताकि आपके लिए ना ये चीजें इजी हो जाए। देखो सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना कि एक ट्रेडर जो है वो 5-10 स्ट्रेटजी पे दिमाग लगा रहा है। हर रोज एक यूट्यूबर होता है, वो एक नया स्ट्रेटजी लॉन्च करता है, कभी ये स्ट्रेटजी, कभी वो स्ट्रेटजी, कभी ये पीएम स्ट्रेटजी, 2 PM स्ट्रेटजी, 5 PM स्ट्रेटजी, मतलब दुनिया जहान का फॉर्मूला स्ट्रेटजी इस तरह से कोई स्कैल्प करेगा तो कभी फोकस होके वो कर ही नहीं पाएगा। दूसरा, बिलीफ सिस्टम जनरेट ही नहीं होगा। तीसरा चीज जो है ना, वो ट्रेड लेने से पहले जो डर लगता है, या ट्रेड लेने के बाद जो डर लगता है, या टारगेट तक रुकने में जो डर लगता है, वो क्यों लगता है? क्योंकि आपको अपने सेटअप्स पे पूरे अच्छे तरीके से बिलीव नहीं है। अपने सेटअप्स पे पूरे अच्छे तरीके से बिलीव क्यों नहीं है? क्योंकि वो सेटअप आपका नहीं है, किसी का देखा हुआ है, आप उस सेटअप के डेप्थ को नहीं समझे हो। दूसरा, आपने 5 सेटअप्स और पढ़ा है, जिसके कारण आपको लगता है कि यहाँ पे ये भी बन सकता है, वो भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। हमेशा एक चीज पे फोकस करो, एक चीज को मास्टर करो, 10 चीजों पे ध्यान मत दो। एक चीज नहीं है आपके पास, आप सवाल आएगा गौतम भाई मुझे पता ही नहीं है कि मैं किस चीज पे फोकस करूं। गौतम भाई मैं खुद चाहता हूं कि मुझे एक स्ट्रेटजी मिले, जिस स्ट्रेटजी को पकड़ूं और उसको पकड़ने के बाद मुझे उससे नहीं डिविएट होना, मैं उसी में अपना फोकस करना चाहता हूं। लॉसेस भी हो तो उसी में करना चाहता हूं, प्रॉफिट भी हो तो उसी में करना चाहता हूं, बट मेक श्योर कि जो स्ट्रेटजी में पकड़ने वाला हूं वन ऑफ द बेस्ट सेटअप होना चाहिए। वो मेरे माइंड को बिलीव होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं ना, इससे बेटर कोई चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है। यही आपका प्रॉब्लम है। एक सेटअप कहां से डेवलप होगा? कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे 10 लाइव देख लो, 4 से 5 लाइव 1, लाइव 2, लाइव 3, लाइव 4 फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं लिंक, ठीक है। फोकस के साथ क्या आप 8-10 घंटे अपने नहीं दे सकते हो सीखने के लिए? स्ट्रेटजी इतना बड़ा पार्ट है उस चीजों पे। अब जो लाइव है वो लाइव क्यों बोल रहा हूं मैं? सिंपल सा बात है, क्योंकि आपको पता चलेगा उस चीज का रियल मार्केट में एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है। सेटअप तो रिकॉर्डेड वीडियो में हर कोई पढ़ा के आपको कुछ ना कुछ चल जाएगा, फिर लाइव मार्केट में आप लॉस करोगे। रिकॉर्डेड में वो वीडियो बना के पैसा कमा लिया, लाइव में ट्रेड करके आप लॉस करोगे। तो ज्यादा बेटर ये है कि स्ट्रेटजी जो है ना वो लाइव मार्केट में टेस्टेड हो। तो मैं आपको रोड मैप बोला ना, देके जाऊंगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे 5 लाइव्स का अपना मैं लिंक देके जाता हूं। आप अगर इतना भी अपने 2025 के ट्रेडिंग करियर के लिए नहीं कर पाते हो दोस्त, तो फिर मैं आपसे क्या बोलूंगा? फिर आप रहो, जो करना है वो करो। और अगर आप सच में सीरियस हो तो इतना समय दो। आप बोलोगे गौतम भाई इसी वीडियो में क्यों नहीं दे दिया? देखो कुछ चीज जो होता है ना, वो इतना बड़ा चीज को जब आप इतना छोटे समय में दोगे ना, फॉर एग्जांपल आपने रील देखा है ना इंस्टाग्राम पे कि आइए आपको 1 मिनट में समझाते हैं कि कैसे आप बाय सेल करते हैं, वही स्ट्रेटजी लेके तो आपको ये वीडियो देखने का नौबत पड़ा ना, जिसमें कोई बंदा या कोई ट्यूटर या कोई इन्फ्लुएंसर 1 मिनट में ट्रेडिंग व्यू पे जाके कोई इंडिकेटर लगा के आपको स्ट्रेटजी समझा रहा है। उस 1 मिनट में समझे स्ट्रेटजी पे पैसा बनाने के लिए 10 साल लग जाएगा। उससे अच्छा मैं 10 घंटा देके कोई स्ट्रेटजी अगर सीख लूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट ही, तो उस चीज से पैसा बनाने में आपको 2 मिनट लगेगा, समझे। तो ज्यादा बेटर क्या है? 2 मिनट में सीख के 10 साल में पैसा बनाओ, या 1 महीने में सीख के 5 मिनट में पैसे बनाओ, वो वाला चीज। ऑब्वियसली कहता हूं भी, मैं हमेशा कहता हूं ना, जो चीजें सीखने में हार्ड है ना उसमें पैसा बनाना बहुत ईजी है। जो चीजें सीखने में ईजी है ना उसमें पैसा बनाना बहुत हार्ड है। चाहूं तो वीडियो में बोल के भी मैं आपको स्ट्रेटजी बता सकता हूं कि लिक्विडिटी का गेम है, ऑपरेटर का ट्रैप माइंडसेट से ट्रेड करना, बट लाइव में देख लो, इतना टाइम दे दो, स्ट्रेटजी मिल जाएगा। नोट्स लेके बैठना कि क्या बता रहा है, किधर बता रहा है, नोट्स लेके बैठना। 5 पुराने लाइव्स देख लो, 5 आगे के लाइव्स देख लो। उसके बाद अगर स्ट्रेटजी का प्रॉब्लम रह जाए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको और अच्छे से हो सकता है तो बता दूंगा। उसके बाद लिख लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ये सारे चीजों को मेरे दोस्त अगर आप फॉलो कर लेते हो ना, ठीक है, 2025 लिखित बता रहा हूं आपके ट्रेडिंग करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ईयर बन जाएगा। कोई नहीं रोक सकता, बस एक इंसान रोक सकता है आपको 2025 में बढ़िया जर्नी में जाने में। वो इंसान न मैं हूं, न कोई ऑपरेटर है, न कोई इन्फ्लुएंसर, वो आप हो। आप अगर अपने आप को रोक लोगे तो रोक लोगे, बाकी किसी में हिम्मत नहीं है आपको रोकने का। आई होप कि वीडियो से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन सीखने को मिला होगा और आप अपने ट्रेडिंग करियर में सीरियस होगे, दोगे वीडियो देखने में टाइम अपना, ठीक है। नोट्स बनाओगे, जर्नल्स बनाओगे, ठीक है ना, और आगे के भी लाइव्स ज्वाइन करोगे। टेलीग्राम फ्री वाला,
उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। जब भी मैं लाइव आऊंगा ना उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं, जहां पे आप अगले दिन 9:15 में मुझे लाइव मार्केट में ज्वाइन कर सकते हो, ताकि कैसे लाइव मार्केट में चीजों को एग्जीक्यूट करना है वो सीख सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। लाइक दबाना दबा के, लाइक करने में कंजूसी नहीं करना। आपके लिए इतना बेस्ट कंटेंट बनाता हूं, सच बता रहा हूं, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था ऐसा कंटेंट एग्जिस्ट नहीं करता था इंडियन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। जो कंटेंट्स मैं आपको दे रहा हूं इतना यूनिक है ये चीज। ठीक है, तो लाइक करना। सेम वीडियो अगर आपको चाहिए ट्रेडिंग के ऊपर कि गौतम भाई ओवरऑल ट्रेडिंग या फिर ओवरऑल अपने जर्नी का 2025 एक यू टर्न कैसे मार सकते हैं, क्या वो स्टेप्स हो सकता है लेने के लिए, हर तरीके से लाइफ का जो है यू टर्न वाला जर्नी बन जाए, तो आपको कमेंट लिखना होगा। क्योंकि अगर आप यू टर्न कमेंट करोगे और ये कमेंट्स रहा दमदार, बहुत सारे कमेंट्स रहे, तो मैं एक यू टर्न कंप्लीटली करियर का यू टर्न वाला वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा 2025 के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। होप की वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं लाइव मार्केट में।